डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आप लोगों के सीएसईएमयू की बीएड जो रिजल्ट आना है, जो आप लोगों का अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर वालों का, है ना। तो इनके लिए हम डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर कब हुआ था, रिजल्ट कब हुआ था, उस पर भी डिस्कस करेंगे, और अब आप लोगों का कब होगा तो इस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, आपका डिजिटल इवैल्यूएशन के माध्यम से कॉपी चेकिंग होनी शुरू हो गई है। मैम, डिजिटल चेकिंग का मतलब, हमें कहा डिजिटल चेकिंग का मतलब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो फ्रंट पेज होता है ना, जैसे OMR चेक होती है वो वैसे चेक होगा, उसके बाद में आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं वो आपकी कॉपी चेकिंग करेंगे, ठीक है। मैम, रिजल्ट कब आएगा? हमने कहा देखिए, पहले आप लोगों से भी पहले एग्जाम हुए थे BA BSc BCom वाले बच्चों के, तो पहले इन बच्चों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आप लोगों का रिजल्ट आएगा। मैम, रिजल्ट कब तक आएगा? हमने कहा वेट एंड वॉच। फटाफट से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, आप लोगों के एग्जाम तो फिर भी मार्च में हो गए। इससे पहले वाला जो बच्चा था, जिसका इस बार थर्ड सेमेस्टर था, उन बच्चों के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम अप्रैल में हुए थे और उनका रिजल्ट आया था 6 जुलाई के आसपास, ठीक। आप लोगों के एग्जाम चूंकि मार्च में हुए हैं, तो क्या मैम हम लोगों का रिजल्ट आने की संभावना है? हमने कहा देखिए, पिछली बार क्या था कि पिछली बार बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस टाइप चीज़ें थी। ईयरली रिजल्ट भी उनको जारी करना था, क्योंकि उससे पहले ईयरली प्रणाली चलती थी, और सेमेस्टर वालों का भी जारी करना था, और 1 महीने सेशन लेट और भी हो गया था। इस बार तो 1 महीने पहले इन्होंने पेपर करा लिए हैं। आप लोग कह रहे थे लेट हो गया, लेकिन पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार पेपर जल्दी करा लिए हैं इन्होंने, ठीक है। पिछली बार बहुत लेट हो गया था। तो आप लोगों का रिजल्ट कब आना है, इस पे अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि जून और मई लास्ट, मतलब मई लास्ट तो मान लो आप बहुत मुश्किल है, जून तक आपका रिजल्ट 110% आ जाएगा, है ना। मतलब बहुत लेट नहीं करेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा, अब देखो होगा कैसे, अभी ये आपका मार्च खत्म होने वाला है, अप्रैल तक तो ये कॉपी इवैल्यूएट करेंगे BA BSc BCom और आपके बीएड वालों की। उसके बाद में कॉपी इवैल्यूएट होने के बाद में भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होते हैं, उनको साइट पे अपडेट किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, सब कुछ होता है। तो ये सब करते करते इनको मई तक आप मान के चलिए आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, है ना। मतलब मेरा अगर 100% बोलूँ मैं, तो 100% आपका मई तक चला जाएगा रिजल्ट, और बहुत ही अगर कोई दिक्कत आ गई, बहुत ही रेयर कोई चांसेस आ गए तो जून जाएगा, नहीं तो मई में 110% आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। क्यों मैम, मई में क्यों आ जाएगा? पिछली बार तो जुलाई में आया था। हमने कहा वो इसलिए क्योंकि पिछली बार बहुत सारी दिक्कत थी, क्योंकि पिछली बार पहली बार सेमेस्टर प्रणाली लागू हुई थी, दूसरी बात पिछली बार सेकेंड ईयर वालों का भी रिजल्ट उनको लेना था, तीसरी बात उन्होंने पेपर भी पिछली बार लेट कराए थे, इस बार आपके पेपर भी उन्होंने जल्दी कराए हैं, इस बार उनको कोई सेकेंड ईयरली प्रणाली का रिजल्ट भी नहीं जारी करना है, इसलिए आप लोगों का रिजल्ट मई तक आ जाना चाहिए, है ना। उसके बाद में हमने आपको बता ही दिया है कि आपका रिजल्ट मई तक आ जाएगा, लेकिन आपसे पहले BA BSc BCom वालों का रिजल्ट आएगा। अब बात आती है कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का बच्चा है उसको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी होगी, जो थर्ड सेमेस्टर का बच्चा है उसको फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी करनी होगी। तो तैयारी के रिगार्डिंग हम आपको एक बात सीधे सीधे क्लियर कर देते हैं कि देखिए, अभी सेमेस्टर प्रणाली से ही माध्यम से हमने पढ़ाया है बच्चों को सेकंड सेमेस्टर, तो आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग प्रीवियस जो हमारे वीडियो पढ़े हैं वो देखते रहिए, है ना, तकनीकी परिप्रेक्ष्य के स्पेशली। और फोर्थ सेमेस्टर का जो बच्चा है उसके देखो है बेटा, हैंड रिटन नोट्स बनवाने में टाइम लगता है। आप लोगों का काम वर्किंग मोड पे है, इस बार हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि बहुत अच्छे तरीके से, ना सिर्फ एक किताब से अपितु 4 किताबों की मदद से वो नोट्स हम तैयार करवा रहे हैं। तो 1 महीने का समय तो लग ही जाना है उनको करवाने में, और इतना अच्छे नोट्स आपको देंगे ना कि आपको फिर कुछ खरीदने की, कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस बार। वैसे भी हमने आपको इस बार इतने अच्छे मॉडल पेपर्स दिए थे कि सारे पे क्वेश्चन आ गए थे। अब बच्चों को सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन मची पड़ी है कि मैम एग्जाम मोड क्या होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मोड थ्योरेटिकल होना चाहिए, लेकिन ये CSEMU है, लास्ट मोमेंट पे आपका क्या मोड रखेगी आई डोंट नो। और जब भी मेरी अगर किसी से बात होती है या कुछ होता है, ये चीज़ें क्लियर कट करती है यूनिवर्सिटी, तो हम आप लोगों को इसके रिगार्डिंग खबर जरूर देंगे। लेकिन इससे पहले जो एग्ज़ाम मोड रहा है सेकेंड सेमेस्टर का, तो भाई MCQs ही रहा था। पहली बार उन्होंने सब्जेक्टिव कराया था, इस बार वो क्या करेंगे इसके विषय में कह पाना बहुत मुश्किल है। हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो थ्योरी प्लस MCQs दोनों में प्रोवाइड करेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आ पाए। ये थी एक छोटी सी जानकारी। हमारी इंस्टाग्राम ID PG Point ऑफिशियल के नाम से है, आप हमसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। PG Point के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, PG Point के ही नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, और एप्लीकेशन भी है PG Point ऑफिशियल के नाम से, इंस्टाग्राम ID भी है।
तो आप हमसे वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।